जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर स्वागत करके सबको राम राम कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे सिंहासन पर राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान जी और उनके माओ पार्श्व में भगवती करुणामयी माता जगत जननी सीता जी विराजमान है। और वेदों बंदी वेश में आकर उनका स्तुति करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वेदों इनके स्तुति में आप पहले सुन रहे हैं, वो सुन लिया, और अभी और कुछ बाकी है, आज सुना दूंगा। वेदों कहते हैं श्री शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूज्य, श्री शिव जी के और ब्रह्मा जी के भी पूज्य आपके चरण, जिन चरणों इतना कल्याणकारी है कि इनके रज का स्पर्श करके गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जी तर गई, जिनके नखों से मुनियों से वंदित त्रैलोक का पवित्र करने वाली गंगा जी निकली, और ध्वज कुलिश अंकुश और कमल जिनके पद में चिन्ह युक्त है, ये चरणों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये चरणों से आपको छोड़ और किसने कंटक वन में फिरकर कांटे प्राप्त किए? ऐसा कोई नहीं है भगवान, जो इतना साल तक 14 वर्ष पर्यंत वन वन में भटक कर पांव में कांटे का घाव सह लिया। अर्थात आपके सिवा किसी चक्रवर्ती ने ऐसा कष्ट नहीं झेले। आप चक्रवर्ती सम्राट को इतना कष्ट उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने उठाया है। और जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों से घाव हो गए थे, उन मुक्ति के दाता मुकुंद भगवान, मुक्ति ददाति इति मुकुंद, तो मुक्ति के दाता के दोनों चरण कमलों को हे राम रमापति नित्य हम भजते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जे चरण शिव जपूज, जे चरण शिव जपूज, रज शुभ परसि मुनिपति नीतरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुतवन,
कंज कमल फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे रमेश नित्य भजामहे। अब स्तुति में वेद और भगवान के चरण कमल की, चरण रज की और नख की वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं। जो उत्पत्ति और संहार करता ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता और शंकर भगवान संहार करता, इतने बड़े बड़े भगवान आपके चरण कमल को वंदना करते हैं, आपको पूजा करते हैं। और आपके यह चरण के रज इतना शुभ और पवित्र करने वाले हैं कि जे परसी मुनि पतिनी तरी रही जो पातकमयी बहुत पापिन था, तो पातकमयी अहल्या जी। इसलिए अहल्या जी इंद्र जी के साथ कुछ काम किए थे, इसीलिए उनका पति का द्वारा ये पकड़ा जाने पर उनको ये पत्थर हो जाने का शाप दिया था। तो ये पातकमयी था, तो पातकमयी थी अहल्या जी। अब भगवान के चरण कमलों का बड़ाई में कहते हैं कि ये आपके पदरज से पाकर ये मुक्ति पा गई, और आपके नख से गंगा जी निकली है, जो त्रिपथ को जो गमन करते हैं, अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल को जो गमन करते हैं, इनको त्रिपथगा कहते हैं। अर्थात गंगा जी तीनों लोक को गमन करके पवित्र करते हैं। पद के चिन्ह जो ध्वज, अंकुश, वज्र और कमल, ये चार चिन्ह जो वर्तमान वर्णना किया गया, ये पद के चिन्ह के महिमा कहते हैं कि प्रभु के चरणों की जो चार चिन्ह ध्वज, अंकुश, कुलिश और कमल, ये शरणागत के रक्षण के लिए ध्वजा चिन्ह धारण करते हैं। शरणागत के रक्षण के लिए ध्वजा चिन्ह, और मनोरूपक हाथी को वश करने के लिए अंकुश चिन्ह, भक्तों के शत्रु संहार करने के लिए वज्र चिन्ह, और भक्तों के अभिष्ट प्रदान करने के लिए कमल चिन्ह। ऐसा ध्वज, अंकुश, वज्र और कमल चिन्ह होने से वे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। ये सभी के पाँव में नहीं होता। अगर इसमें एक चिन्ह होता तो ये चक्रवर्ती हो जाते, लेकिन प्रभु के चार चिन्ह का वर्णन किया गया है। ये चक्रवर्ती सम्राट का लक्षण है। ऐसे चरण में चिन्ह वाले वन वन में फिरते हैं, और वन वन में फिरकर ये कांटे का घाव सहते हैं। दूसरे के लिए ये बात संभव नहीं है। ऐसे काम केवल आप ही कर सकते हैं, और भगवान का वन में पैदल, भगवान का बहुत अवतार है, और किसी अवतार में पैदल कंटे कंकरीला भूमि में चलकर और शरीर में तो
ठेले पर जाना चाहिए। वन में जो वनवासियों का शरीर हमारे शरीर से कुछ अलग है। कैसा? इनके पांव कठिन होता है, शरीर में भी ये कठिन होता है, लेकिन प्रभु का ऐसे दिव्य शरीर था कि ये वन वन में भटकने पर भी इतने साल इनका शरीर और पांव में छाले नहीं पड़े और ये ठेले नहीं पड़े और शरीर कोमल जैसी बनी ही रहा। जब किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं, तुम जाकर ये दोनों धनुवाणधारी पुरुषों का तुम परीक्षा करो और हमें इशारा से बता दो कि ये हमारे शत्रु पक्ष का है या मित्र पक्ष का है। तब हनुमान जी विप्र रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण के पास आए और पूछे, आप हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। पहले इनको अच्छे भाव से निरीक्षण किया, देखा उनका कोमल शरीर, और हनुमान जी प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बनवीर। आप कोमल शरीर वाले दो वीर, श्यामल और गौर शरीर वाले, किस कारण वन वन में भटक रहे हैं? और हमारे वन का भूमि ये कठिन भूमि, लेकिन आपके पाद लाल और कोमल है। सब निरीक्षण करते हैं हनुमान जी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बनसामी। ऐसा उनका शरीर, दिव्य शरीर देखकर ये कहते हैं, आप वनवासी नहीं है, आप वनवास क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप वनवासी होते तो आपका शरीर और पद कठिन होना चाहिए, और ऐसा बात नहीं है, कोमल है। ऐसे विलक्षणता देखकर हनुमान जी प्रश्न करते हैं, आप कौन है? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में से कोई है, या नर नारायण दोनों अवतार धारण किए हैं, या ज्ञानिनाम अग्रगण्यम विश्लेषण करते हैं इनको शरीर देखकर। इन भगवान का कुछ बातें ये सुने नहीं, केवल विश्लेषण करते जा रहे हैं और कहते हैं कि आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अवतार लेकर यहाँ आए, दोनों शरीर धारण करके। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। इसलिए वेद भगवान का पादों का स्तुति करते हैं। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत वन, फिरत किन कंटक लहे। ऐसे चरण चिन्ह युक्त मुकुंद मुक्तिदाता भगवान को हम नित्य भजन करता। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहि,
वेद शास्त्र कहते हैं कि संसार रूपी वृक्षों का जड़ अव्यक्त है। संसार रूपी वृक्ष, संसार के को वृक्षों का उपमा दिया गया है वेद में। तो इसका जड़ अव्यक्त है, अर्थात देख नहीं पड़ते। ये अनादिकाल से है ये संसार, ये आजकल का नहीं है। जैसे प्रभु अनादि है, संसार भी ऐसे अनादि है। तो अनादिकाल से इसमें 4 त्वचाएं, अर्थात खाल, छिलका, बकला और 6 स्कंदे होते हैं। 25 शाखाएं। ये संसार रूपी वृक्ष का वर्णन आप सुन रहे हैं। इनके 25 शाखाएं, अनेक पत्ते और सघन अर्थात बहुत से फूल भी है। इसमें कड़वे और मीठे दोनों प्रकार की फल लगते हैं संसार वृक्ष में, और इस पर एक ही बेल अर्थात लता है जो इसके आश्रित रहती है। यह नित्य नवीन फूलता और पत्तों से युक्त लता रहता है। ऐसे संसार वृक्ष का रूप आप ही को मैं नमस्कार करता हूं। अर्थात संसार वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष और कोई नहीं है, ये राम जी ही है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। संसार वृक्ष का नाम भगवत गीता में तो कहा गया है पिप्पल वृक्ष। इसका नाम है पिप्पल वृक्ष कहा गया है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्। इसे अविनाशी कहा गया है, अव्ययम कहा गया है। अव्यक्त मूल अनादि तरुत्व चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेगी आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवलनित, संसार विटपन मामहे, संसार विटपन मामहे। इस संसार वृक्ष के अनादि कहने का भाव, सारा संसार क्या है? सारा संसार तो सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सब तो सीताराममय है। सारा संसार सीताराममय है, अर्थात ये भगवान का रूप है। भगवान अनादि है तो संसार भी क्या है? ये भी अनादि है, कारण ये तो भगवान का रूप है। इसीलिए संसार भी अनादि है। इस वृक्ष में जो कटु और मधुर फल, दोनों फल लगते हैं। एक कटु है और एक मधुर फल है। ये दोनों फल का अर्थ है संसार में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ये सुख दुख अपने कर्मानुसार सभी को मिलता है। तो ये दोनों है, सुख है मधुर फल और दुख है कड़वा फल। इसका भोक्ता कौन है? वृक्षों में जो फल लगता है इसका भोक्ता है पक्षी, और हम सब पक्षी है। इस संसार वृक्ष में हम सब पक्षी है। तो हमको सुख दुख
रूपी फल संसार में रहकर भोगना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसीलिए हम उसी के ही भोगता है। जीवों का शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार उसे सुख या दुख रूपक फल ईश्वर देते हैं। इनके कर्मानुसार शुभ कर्म का फल है सुख और अशुभ कर्म का फल है दुख। ये सब विचार करके भगवान ही हमें सुख और दुख देते हैं। ये सुख दुख और कोई नहीं, ये अपने कर्म का फल हमको मिलता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश्वर ईश देई फल हृदय विचारी। ब्रह्म अज है, अर्थात अज अर्थात जिनका जन्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म जन्म नहीं लेते। ये अद्वैत है, अर्थात न द्वैत, एक है ब्रह्म और ज्यादा नहीं, एक ही ब्रह्म है। न द्वैत इति अद्वैत, अर्थात वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है संसार में। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है, ऐसा वेद वाक्य है। उनको केवल तो उनको कैसे जाना जा सकता है? अनुभव से जाना जा सकता है। अनुभव गाम्य भजहि जेहि संतान, ये कुछ अनुभव मिलता है। इनका प्रकृत स्वरूप आज तक कोई नहीं पाया, केवल कुछ अनुभव होता है, अनुभव से जाना जाता है। अतः ये ब्रह्म ये मन और इंद्रिय से परे है। हमारे इंद्रिय इनके पास पहुंच नहीं सकता और मन भी पहुंच नहीं सकता। जो इस भाव से ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें। देखिए ये बात बड़ा कठिन बात है, हमारे भक्ति शास्त्र से ये कुछ अलग है। इसीलिए वेद भी कहते हैं ऐसा जो सोचते हैं उनको सोचने दो, इनको ऐसा ही सोचने दो, लेकिन हमारे बात कुछ और है। तो क्या है? और हम तो भक्ति मार्ग के हैं। इसीलिए है नाथ आपका सगुण रूप, इसका गुण हम नित्य गाते हैं, राम नाम भजन करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हे करुणा के सागर, अर्थात आप करुणा करने वाले, सद्गुण के खान, हे प्रभु, हे दिव्य शरीर वाले देव, हम यह वर मांगते हैं। वेदों मनुष्य रूप में भाट के रूप में आकर प्रभु को वर मांगते हैं कि मन कर्म और वचन के विकार को छोड़कर हम आपके चरणों में प्रेम करें, हम ऐसा वर दीजिए। जे ब्रह्म अजम अद्वैत, जे ब्रह्म अजम अद्वैत, अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तव, सगुण रूप सगुण जस नित गावहि, सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर, देव यह वर मांगहि। मन कर्म वचन विकार तजि तव, चरण हम अनुरागहि।
का स्तुति आपने सुना। ब्रह्म को वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता, ब्रह्म को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता और न बुद्धि से जाना जा सकता है। और सगुण रूप भगवान के सगुण रूप को जस गाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म का बात नहीं गाया जा सकता। इसी से आपके सगुण रूप का जस हम गाते हैं। नाथ हम तब सगुण जस नित गावही। अतः वेद स्तुति आप जो सुना, 3 दिन से सुन रहे हैं, इसमें क्या सिद्धांत निकलता है? तो ऐसा सिद्धांत निकलता है कि शरणागति, शरणागति है ये इनका सिद्धांत। शरणागति के लिए भगवान के भक्त बनना है, भगवान को प्रार्थना नमस्कार करना है, ऐसा करना है। और सर्व धर्म को त्याग कर केवल एकमात्र श्री भगवान जी का शरण लेना, ये है शरणागति। यीशु गीता के वाक्य है, मन्मना भव मद भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। और दूसरा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मां शुच, चिंता मत करो, मेरा शरण हो जाओ और कुछ चिंता न करो, किसी से मत डरो, डरो मत, हम तुम्हारे सर्व योगक्षेम भाग में, तुम्हारे सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए वेद कहते हैं, मन वचन कर्म विकार तजी चरण हम अनुरागही, चरण हम अनुरागही। इसके बाद सबके देखते हुए वेदों ने उदार श्री रामचंद्र जी को यह विनती की, फिर अंतर्ध्यान हो गए, हठात अंतर्ध्यान हो गए और कहाँ गए? श्री ब्रह्म लोक को ये चले गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, हे विनता के पुत्र, जो गौड़ जी सुनिए, जब वेद चले गए तब शिवजी यहाँ आए, जहाँ श्री रघुवीर जी सिंहासन में विराजमान है और शिवजी स्तुति करने लगे। ये स्तुति करने में शिवजी परम भक्त है, परम वैष्णव। ये गदगद वाणी से शरीर पुलकित होकर आनंद से भगवान का स्तुति कर रहे हैं। सबके देखत वेदन विनती की उदार, विनती की उदार अंतर ध्यान भये पुनि, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार, गए ब्रह्म आगार। बैनते सुनु संभुतव आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गिरा पूरित पुलक शरीर।
वेदों ने स्तुति में शरणागति का रहस्य कहा। सब लोगों ने उनकी स्तुति का रहस्य सुना, इसीलिए वेदों का स्तुति को उदार तो कहा गया है। वेदों का स्तुति का यहाँ उदार कहा गया है। सबके देखत वेदन बिनती की उदार। उदार क्यों? इनका वाक्य सबके उपकार में आएगा, सबको सुख प्रदान करेगा, इसलिए उदार है। और स्तुति करके वेदों ने अपने रूप में सबके देखते हुए प्रकट हो गए और इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब सबको मालूम हुआ कि ये वेद है। अभी मालूम हुआ, नहीं तो ये सब जानते थे ये कोई प्रभु को वंदना करने वाले बंदी भाट है। वे पहले बंदी रूप में आए, कारण यहाँ इतना बड़ा भीड़ है। यदि हमारे आदर न हुआ तो लोगों में हमारा आदर कोई नहीं करेगा। और राम जी के दरबार से हमको कोई आदर न करेगा तो संसार में कोई हमको आदर न करेगा। और जो वेदों को आदर नहीं करता इनका अकल्याण होगा। वेदों का वेद निंदक ये बड़ा दोष है, इनका अकल्याण होगा। अतः ये भाट रूप में आए, पर सबके इन सबको प्रभु ने जान गए कि ये वेद आए हैं, तो प्रभु ने ये मानसिक भाव से इनका पूजन किया। अर्घ्य आचमन सब मानसिक देकर इनका आदर किया। सबके देखत वेदन बिनती की उदार। अंतर्धान गए भय पुनि गए ब्रह्म आगार। गए ब्रह्म आगार। ये ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्मलोक में चले गए। वेदों के आप अत्यंत सुंदर स्तुति सुना, इसमें माया का स्वरूप और भक्ति करने से जो लाभ होता है, तो क्या लाभ होता है? ना संसार सूख जाता है, संसार सागर, और भक्त बिना परिश्रम चलकर पार हो जाता है। पार करने का सुविधा है। और आपने सुना ज्ञान के बारे में, जो ज्ञान में क्या असुविधा होता है, ये भी आपको आपने सुना। और शरणागति क्या है, इतना सुंदर रहस्य आपने सुना। ये वेद स्तुति में कहा गया है। इतने में जब वेद स्तुति समाप्त होता है, अगले एपिसोड में आप शंकर जी का, शंकर भगवान का भक्ति युक्त स्तुति सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। श्यावर रामचंद्र की जय।